नमस्कार। मेरा नाम सुनील यादव है और मैं आज 8 स्टेप के कुछ टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये मेरा सेशन 10 से 15 मिनट का रहने वाला है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग AWPL में या नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन जो शुरुआत के जो बेसिक पॉइंट के बारे में ना पता लग करके और लोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। और लोगों को ऐसे लगता है कि ये काम हमारे लायक नहीं है या मैं नहीं कर सकता हूँ, हम इसके लिए बने नहीं हैं। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से 8 स्टेप के सारे पॉइंटों को फॉलो करेंगे तो 100% डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, AWPL के अंदर कामयाबी 100% मिलने वाली है। तो आज 8 स्टेप के कुछ पॉइंट के ऊपर मैं आज डिस्कस करूंगा और बाकी जो पॉइंट होंगे वो अगले सेशन में कवर करने वाला हूँ। तो जो आज सबसे पहले और जरूरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो क्या है हमारा, सक्सेस पाथ। तो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे सक्सेस पाथ। सक्सेस पाथ मीन तो रास्ता होता है। ये अगर हम किसी भी संस्था में, किसी भी विभाग में, कहीं पर भी हम जाते हैं तो हर एक जगह एक मंजिल के लिए एक रास्ता होता है। तो वो रास्ता क्या बना बनाया होता है। जो बने बनाए रास्ते पे जो व्यक्ति चलता है तो 100% अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है, अपना खुद का रास्ता बनाता है, तो जाहिर है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, रास्ता बनाएंगे, 1 किलोमीटर बनाओ फिर हम उस पर चलें, फिर 1 किलोमीटर बनाओ फिर हम चलें, तो हमको शायद है कि हम इस जन्म में अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी एक रास्ता बना बनाया होता है। तो हमारा काम है बने बनाए रास्ते पे चलना। तो उस रास्ते में कुछ जो पॉइंट होंगे मैं उस पे कंप्लीट करने वाला हूँ। व्हाट इज पाथ, ये रास्ता क्या होता है, उसके बारे में मैं चर्चा आज करने वाला हूँ। सबसे पहले जरूर इंपॉर्टेंट क्या होता है, पी फॉर पेशेंस। PAT, चारों पॉइंट पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जरूरी क्या होता है, पेशेंस। हर जगह हर संस्था में कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम करेगा तो सबसे पहले जरूरी क्या है, धैर्य से काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में कोई भी किधर भी कुछ भी काम करेगा तो 100% है कि उनका काम खराब होने वाला है। तो हमारा काम क्या है, धैर्य से काम करना, धैर्य रखना। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई व्यक्ति, AWPL के अंदर कोई भी व्यक्ति कामयाब हुआ है या आगे कोई कामयाब होगा तो क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 साल का, 5 साल का पेशेंस बना करके काम करना पड़ेगा। क्योंकि कभी काम स्पीड से चलेगा, कभी काम धीरे चलेगा, कभी हो सकता है कोई दिक्कत घर में आ गई तो हम टाइम नहीं दे पाते हैं। हमको ऐसे लगता है 2 महीना 3 महीना हो गए, अभी हमारा ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया और इतने दिनों हो गए हमको, हमारे को कामयाबी नहीं मिली। ऐसा बात नहीं है। 3 से 4 साल कम से कम कैरियर बनाने में लगता ही है, हर जगह। तो आपके दिमाग में पिक्चर सेट होना चाहिए कि हम कम से कम 5 साल इस काम को करके देखेंगे। इस काम को जो अनवाइज करेंगे, साल 2 साल नहीं, कम से कम 5 साल। और जो सिस्टम बोलता है, जो अपलाइन लोग बोलते हैं, उन सभी बातों को मानते हुए गुरु भक्ति के साथ, और जो सिस्टम बोलता है जितना जितना काम रोजाना बोल रहे हैं उतना काम करके, ठीक है, टाइम से कॉल उठाना, टाइम से बात करना, रिपोर्टिंग और ट्रेनिंग मीटिंग में आना, इस सारा को 4 से 5 साल हमको 100% करना है। अगर एग्जाम्पल के तौर में देखा जाए, आप जो फोटो देख रहे हैं थॉमस एडिसन जी, जो इन्होंने कभी बल्ब बनाया होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने पहले बार बनाया, पहले दिन ही बनाया और बल्ब बन के तैयार हो गया होगा। ये भी कई बार फेल हुए होंगे, ये कई बार नाकामयाब हुए होंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने काम में लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। उसका मतलब आज देखो बल्ब बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही हमने भी अपने काम को, कब फेल हो रहे कि पास हो रहे इस पे ध्यान नहीं देना, कौन मना कर रहा, हाँ कर रहा, इस पे ध्यान नहीं देना। हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है मेहनत करना, हमारे हाथ में मेरा कर्म है। फल देना या नहीं देना वो ईश्वर के हाथ में। तो हमें 100% अपना काम करना है, अपना कर्म करना, ठीक है, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। दूसरा होता है A4 एटीट्यूड। हमारा जो नजरिया है ना, हमारे बिजनेस के प्रति एकदम पॉजिटिव चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा। सुबह शाम दोपहर किसी भी व्यक्ति से अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे भी हमें पॉजिटिव नजरिया ही चाहिए। ये बंदा हमारे साथ आएगा, ये बंदा हमारे साथ ज्वाइन करेगा, ये बंदा हमारी टीम में डायमंड बनेगा। हमेशा अपने प्रति पॉजिटिव सोचना। हम भी नहीं कि आज हमसे नहीं हो पाया, अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाएंगे। जब हमने शुरुआत किया, हमसे बेहतर कोई हमको जानता ही क्या, हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे अंदर क्या ऐसी क्वालिटी नहीं है जो सामने वाले व्यक्ति के अंदर। अगर सामने वाला व्यक्ति कर सकता है, सामने वाला व्यक्ति डायमंड बन सकता है,
तो हम भी 100% बन सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है, क्या हम अपने पॉजिटिव नजरिए से, अगर आप देख रहे हैं दशरथ मांझी जी को, ये दशरथ मांझी 28 साल लग गए, पत्थर तोड़ते रहा। क्या इनको लोग निगेटिव करने नहीं आए होंगे? इनको भी निगेटिव करने आए। बोला अरे पहाड़ टूट सकता है क्या? पहाड़ कोई तोड़ सकता क्या? क्यों नहीं टूटेगा? तो व्यक्ति का क्या था, जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वो अपने काम में लगातार लगे रहे, 28 साल पूरा जीवन बिता दिया पहाड़ तोड़ने में। बताइए पहाड़ टूटा कि नहीं टूटा, रास्ता बना कि नहीं बना? 100% बना। तो हमको भी इन चीजों से सीखना है। तो हम लोग क्या है, ईडब्ल्यूपीएल में 4 से 5 साल की तो बात है, 4 से 5 साल अपने धैर्य के साथ और पॉजिटिव नजरिया के साथ 100% अपना फोकस रखना है। जब कोई व्यक्ति, जैसे क्या होता है, दो तरीका होता है। जैसे एक गिलास है, गिलास में अगर निगेटिव प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होगा वो क्या बोलेगा, गिलास आधा है, ठीक है। और जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा आधा गिलास भरा हुआ है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव नजरिए के साथ, सकारात्मक नजरिए के साथ हमको ईडब्ल्यूपीएल में काम करना। प्रोडक्ट के प्रति हो, चाहे अपलाइन के प्रति हो, चाहे हमारी डाउनलाइन के प्रति हो, चाहे हमारे घर और परिवार की तरफ से हो, हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना। पॉजिटिव व्यक्ति ही पॉजिटिव रिजल्ट ला सकता है, नेगेटिव व्यक्ति हमेशा नेगेटिव ही रिजल्ट लाता है। तो हमारा काम क्या है, हमारा जो धर्म क्या है, हमेशा पॉजिटिव होकर के अपने काम पे लगातार लगे रहना, ठीक है। तीसरा आता है टी फॉर टीचेबिलिटी। सफलता का दौर हमेशा सीखने के रास्ते से खुलता है। सबको पता है कि पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। एक व्यक्ति देखो ना, कहीं भी किसी भी संस्था में जाता है, 1 साल ट्रेनिंग होती है, 1 साल के बाद फिर जो जाकर के कहीं उनको ज्वाइनिंग मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर तरीके से ना तो हम रोजाना क्लास में जा रहे हैं, ना तो हम इतना पढ़ रहे हैं, ना किताब खरीद रहे हैं। बस है हम सीधा सीधा क्या, कमाने के इच्छुक है, कमाने के इच्छुक है। अगर ट्रेनिंग भी हो रही तो हफ्ते में एक बार हो रही, महीने में एक बार हो रही, कहीं 2-3 महीने में ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिल रहा। लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। सबसे अच्छा सीखने का जो जरिया है वो क्या है, बुक, किताब। यहाँ पे देखो थिंक्स इन ग्रो रिच है, सवाल ही जवाब है। अगर आप जानना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो आपके पास एक सवाल ही जवाब बुक्स होना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। थिंक्स एंड ग्रो रिच भी ला सकते हो, नेपोलियन हिल का बुक है, जो बहुत सारे लोगों की जो सफलता का जो उनका तरीका था, कैसे कैसे सफल हुए, कैसे उनकी जर्नी रही, तो उनके बारे में, सबके बारे में दिया हुआ है। तो हमें हमेशा सीखते रहना बहुत जरूरी है। सीखने के लिए सबसे बढ़िया किताब है हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग है, जो हमारा मंथली, जो हमारा जो जहाँ जहाँ सेमिनार हो रहे हैं वहां पे हमें जाना, वहां पे सीखना है। सुबह शाम जो हमारी ट्रेनिंग चल रही होती हैं उसमें सीखना है। अपलाइन के पास जाना है, कोई क्वेश्चन ऐसा मार्केट से आता है तो अपलाइन से डिस्कस करना है। और किताबों को पढ़ते रहना रोजाना। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम कोई भी बुक्स या ऑडियो वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा जहां भी मिले, जहां अपलाइन मिले, वहां से कुछ सीखने का प्रयास करो। जब शांत बैठेंगे, सीखने की इच्छा से बैठेंगे, तो आप 100% सीखेंगे। लेकिन आप सिखाने की इच्छा से बैठेंगे तो जाहिर है कि आप सीख नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, आज की बात, सीखने पर फोकस बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। सीखना है किताबों के माध्यम से। बुक्स सबके पास होनी चाहिए, जो जो लोग काम कर रहे हैं सबके पास बुक्स होना चाहिए। इस पे अभी हमें ध्यान देना जरूरी है। सबसे बढ़िया जो फोल्डर है, प्लान है, उसके बारे में भी तो सीखना है। कई बार पढ़ो उसको, 2 बार 3 बार 4 बार जब पढ़ेंगे तो कुछ चीजें याद हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, उसके बाद किसी के भी सामने जाओगे तो बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे। हम भी आज ट्रेनिंग देते हैं ना, ट्रेनिंग देने से पहले स्लाइड बनाते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ही तो प्रॉपर तरीके से दे पा रहे हैं ना। तो आपको भी वही करना। तो आप भी फोल्डर ले जा रहे हो तो फोल्डर वहां किसी के सामने खोलने से पहले खुद पढ़ो। और जो किताबों सवाल ही जवाब जो बुक्स है उसमें जो क्वेश्चन आंसर के जवाब भी बढ़िया तरीके से दिए, उस पर पढ़ो। नहीं तो अपलाइन से पूछो कि सर ये क्वेश्चन आया था, उसका क्या जवाब दिया जा सकता है। तो अपलाइन से डिस्कस जरूर करें, अपलाइन के साथ रहें। टीचेबिलिटी में ना सीखना बहुत जरूरी है। फिर आता है सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट और चौथा पॉइंट, जो होता क्या, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब ईमानदारी ये नहीं कि किसी का पैसा नहीं खाओ, बेईमानी नहीं करो, ये वाला, ये वाली भी तो ईमानदारी दिखानी दिखानी है। लेकिन दूसरी ईमानदारी क्या, ईमानदारी से काम करना। क्योंकि अगर अपलाइन ने बोला आज इतना काम करना है, इतने प्लान, इतना फॉलो, इतना क्लोजिंग करना है, और जो आपने कमिटमेंट लिया पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से काम करके शाम को देना। और जब आप पूरी मेहनत करके जब शाम को सोते हैं ना, बोला फल देना हो या नहीं देना वो भगवान की मर्जी, हमारे हाथ में, मेरा कर्म था, मैंने पूरी ईमानदारी से अपना कर्म किया है,
इस भावना से जब हम रोजाना काम करेंगे ना ईमानदारी से, तो 100% सफलता मिलेगी। और मैं शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूंगा कि जो 8 स्टेप के जो 4 पॉइंट हैं: सक्सेस पाथ, पी फॉर पेशेंस, धैर्य रखना, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना, प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति और टीम के प्रति और अपने परिवार के प्रति। जब आप पॉजिटिव हमेशा रहेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव लाएंगे। सीखते रहना, सफलता का द्वार हमेशा सीखने के रास्ते से ही खुलता है। और होनेस्टी, ईमानदारी से काम करते रहना, चलते रहना। 4 से 5 साल ईमानदारी से चलते रहोगे तो 100% डायमंड, क्या ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड और ब्रांड एम्बेसडर तक पहुंच जाओगे। लेकिन ईमानदारी से करोगे नहीं और बीच में ही और ईमानदारी जवाब दे देती है, तो जाहिर है कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हमें बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात कि आप सफल हो, कामयाब हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।